ओके, जल्दी जल्दी। ये कौन सा लेक्चर है? थर्ड। प्लीज बात मत कीजिए स्टूडेंट। यहाँ देखिए, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पैटर्न सही है? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब है कि अगर मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसे है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? क्लोज लूप, जस्ट लाइक रिंग, जस्ट लाइक रिंग। तो वही मैंने ये रिंग बनाया है, करेक्ट। और अगर रिंग सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ किया, करेक्ट। सपोज कीजिए एक लाइन्स होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड का लाइन्स, वैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या करते थे? यहाँ पे टेंजेंट। वैसे ही अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे टेंजेंट। यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या सा? हर जगह डायरेक्शन सेम रहेगा या टेंजेंशियल रहेगा? टेंजेंशियल रहेगा। और इसी को हम लोग ऐसे फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल का नाम दिए हुए थे, करेक्ट। बट ये रहेगा क्या? जस्ट लाइक दिस। डायरेक्शन दिखा दीजिए, समझ में आ गया ना? विजुअलाइजेशन हो गया। बट सिर्फ एक ही रिंग बनेगा या बहुत सारा रिंग बनेगा? कॉन्सेंट्रिक रिंग बनेगा। क्या बनेगा? बट जैसे जैसे दूर जाएंगे उस रिंग के बीच का गैप कम होगा या ज़्यादा होगा? क्यों ज़्यादा होगा? बोलिए लास्ट बेंच। वेरी गुड, कम होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कम होता जाता है तो क्या होगा? गैप कम होगा। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ क्या रहेगा? डेंसिटी कम होगा, करेक्ट। और पास आएंगे तो ज़्यादा रिंग नजर आएगा, और दूर जाएंगे तो रिंग कम रहेगा। मतलब उसके बीच का गैप जस्ट लाइक दिस। यही समझाना चाह रहे थे ना पिछले क्लास में। देखिए तो मेरा पैटर्न सही है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, मेरा यह भी सिर्फ अभी हम लोग काम स्ट्रेट वायर पे ही कर रहे हैं, बाकी कुछ पढ़ाया ही नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग का मेडिकल का एग्ज़ाम में यही भरा पड़ा रहता है। ट्रायंगल है तो नहीं तक सर, दिस इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेट वायर, करेक्ट। ए बी स्ट्रेट, ए बी स्ट्रेट, ए बी स्ट्रेट। तो बट एक क्लोज हो गया तो इसका पता रहेगा तो इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। लेकिन कोई भी मेरे पास वायर है, चाहे फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट या, वो अपने आगे के एक्सटेंशन मतलब फॉरवर्ड एक्सटेंशन या पीछे के एक्सटेंशन मतलब बैकवर्ड एक्सटेंशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करेगा? क्यों जीरो? तो सर यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लीजिए, डीएल।
और यहाँ पे अगर आपको बी फील्ड निकालना है, मान लीजिए पॉइंट इज ए या पॉइंट 1, तो dv1 निकालिएगा तो आप लिखिएगा क्या, फार्मूला बोलिए, R1, ये R1 ए रहेगा ना स्टूडेंट, यहाँ से मेजर करते हैं इसके टेल से, राइट, R1 बाई व्हाट, R1 क्यू। और इसके बीच में क्या है, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0, और एंगल 180 तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, समझ में आ गया क्यों 0 होगा, किसी को डाउट, समझ में आ गया है। तो एंगल लिखने का रिक्वायरमेंट है या डायरेक्ट 0 कर दें, 0 कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे एंगल क्या हो गया। और अगर एक पॉइंट P2 लेते हैं तब भी क्या रहेगा, तो सर आपने तो सिर्फ एक DL लिया, तो आप सारा DL ले लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इसके बाहर का DL, ऊपर का DL रहेगा 180 बनाएगा, इसके नीचे का DL रहेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा 0, और दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा। दिस इज द वजह। और एक पॉइंट P2 लेते हैं तो इसी एलिमेंट की वजह से dB2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, μ0/4π dl। अब यहाँ से R2 ये रहेगा, करेक्ट है ना। R2 किसके टेल से लेते हैं, DL एलिमेंट के टेल से मेजर करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन निकालने में अभी किसी को प्रॉब्लम परेशानी, डायरेक्शन निकल जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें इस चैप्टर में ही होता है, डायरेक्शन निकालना। वो अगर सीख लिए तो आधा जंग वहीं पे जीत लिए इस चैप्टर का, ठीक है। तो dV2 इक्वल μ0/4π dl क्रॉस R2 बाई व्हाट, R2। ये भी क्या रहेगा, मतलब यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या देना चाह रहा हूँ, एनी स्ट्रेट वायर, एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, कंक्लूजन एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इन्हें लगता है कि पॉइंट चार्ज वाला, पॉइंट चार्ज का जो बोले उसी का एक्सटेंशन है। एनी स्ट्रेट कैरिंग, क्या लिख रहे थे, करंट कैरिंग वायर, 4 लगा दीजिएगा आगे में, या बाई एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, गलत सेंटेंस गलत बन रहा है, ड्यू टू ज़्यादा अच्छा रहता, 4 को हटा के ड्यू लगाइए, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड on its forward extension and on its backward extension is always 0. On its forward extension and its backward extension is always 0. करेक्ट है ना। हो गया। आई तो रहेगा ही भाई। देखिए स्टूडेंट, ये है मेरा स्क्वायर, क्या है, अ सेम क्वालिटी ऑफ वायर, पॉइंट नोटेड, कौन सा क्वालिटी, तो यहाँ पे इस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या होगा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड दिस अरेंजमेंट, एंड दिस लाइन इज अलोंग, perfectly along the diagonal of the square. चलिए, आप लोग एज ए स्टूडेंट तो सही काम किए, बट इसको थोड़ा ट्विस्ट करें। अगर इस तरफ का सेक्शन और इस तरफ का सेक्शन डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ रहता तब 0 नहीं होता। बोले क्यों सर, क्यों भाई, रेसिस्टेंस अलग हो जाता,
रेसिस्टेंस, और इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस क्या रहता, पैरेलल में। तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा रहता उधर से करंट कम जाता, जिसका रेसिस्टेंस कम रहता उधर से करंट। तो एक क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड हो जाता नहीं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, कमाल का मजा आ जाता नहीं, बढ़िया प्रॉब्लम होता भाई। इधर एल्युमिनियम का, इधर कॉपर का, और सारा वैल्यू आपको दे दिए, रेसिस्टेंस निकाल लिए, मतलब ये हो जाता जेई मेन का प्रॉब्लम, दोनों को मिक्स कर दिया। बट अभी इस दैट्स वाई दिस इज द रीजन को मैंने मेंशन कर दिया कि जो भी वायर बना हुआ है डिफरेंट मटेरियल का, सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का और स्क्वायर है। ये भी तो हो सकता था कि इसका लेंथ कम, इसका लेंथ ज़्यादा, इसका लेंथ कम, इसका लेंथ, तो सेम मटेरियल का होते हुए भी रेसिस्टेंस क्या रहता, डिफरेंट हो सकता था। करेक्ट, रो एल बाई ए, तो एल डिफरेंट कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या होता, बट यहाँ पे रेसिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या परफेक्टली सेम रहेगा, इसलिए इसका इतना आसानी से आंसर दे दिया नहीं। जितना आसानी से आंसर दिया उतना आसान था नहीं, लेकिन आंसर आसानी से आ गया। समझे मैंने क्या बोला? तो चलिए, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सर यहाँ से I/2 जाएगा। मैं चीज़ों को इस टाइप प्रॉब्लम को ऐसे देखता हूँ कि ऐसा भी हो सकता था, राइट। और यहाँ से भी कितना जाएगा, तो इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये दोनों, इधर का वायर का रेसिस्टेंस और इधर का वायर का रेसिस्टेंस सेम है, तो और ये पैरेलल में है इस पॉइंट के बीच में, राइट। एनीवे, तो यहाँ देखिएगा इस सेक्शन की वजह से यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, और इस सेक्शन की वजह से तो दोनों सेक्शन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट या सेम, सेम रहेगा। तो ए और ए मिलकर यहाँ पे इफेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल। यही मेरा सॉल्यूशन है। और इसका ये फॉरवर्ड एक्सटेंस, ये पार्ट भी तो क्रिएट करेगा। यहाँ देखिए भाई, ये वायर यहाँ सर इधर कुछ नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये सेम इनफाइनाइट है, बट इसका ये फॉरवर्ड एक्सटेंसन, तो इस सेक्शन इसको भी कंसिडर करना है। आप लोग सिर्फ इसका कंसिडर किए या इसका भी कंसिडर किया है? इसका ये फॉरवर्ड एक्सटेंशन क्या रहेगा, 0, और इसका ये पॉइंट बैकवर्ड एक्सटेंशन। इसका मतलब 4 सेगमेंट 1 2 3 4 इन सब का इफेक्ट क्या था, 0 था। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड 0। समझ में आ गया सोल्यूशन? कुछ लिखने का मुझे रिक्वायरमेंट है, हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट, इसमें करंट कितना, 2I, इसमें करंट कितना है, I है। इसके बीच का गैप दिया हुआ है A, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A, C एंड D। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है A/2 और A डिस्टेंस है A और A डिस्टेंस है अगेन A। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A, C एंड D। सब लोग सॉल्व करेंगे। बोथ आर इनफाइनाइट, बोथ आर इनफाइनाइट, बट इसमें करंट ऊपर की तरफ है 2I और इसमें करंट नीचे की तरफ है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए स्टूडेंट थोड़ा फास्ट होना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि एक करंट और आपका पॉइंट व्हाइट बोर्ड में है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान सकते हैं, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना।
देखें स्टूडेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, राइट। और इनफाइनाइट वायर की वजह से फार्मूला क्या था, बोलिए, म्यू नॉट आई, तो आई की जगह पे यहाँ 2i बाई कितना 4 पाई, 2 पाई शायद था फार्मूला में ए, और इसके वजह से डायरेक्शन यहाँ पे क्या दीजिएगा, तो डीएल क्रॉस आर कर लीजिए ना, तो क्या रहेगा आउटवर्ड, मतलब। और अगर आपका बायर ऑफ पॉइंट मेरा व्हाइट बोर्ड प्लेन में है तो आउटवर्ड क्या रहेगा, एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो क्या प्लस के लिख दें, अब प्लस यहाँ देखिएगा उस बायर की वजह से क्या रहेगा, इतना टाइम आप लोग डायरेक्शन निकालने में लगा देते हैं, राइट। याद रहेगा ना उस बायर का क्लॉकवाइज, तो क्या बोलिएगा क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड माइनस के, ये तो डायरेक्शन तो रटवाए है ना, इसके लिए इधर क्या रहेगा इनवर्ड, तो इधर क्या रहेगा आउटवर्ड, तो इधर के लिए क्या रहेगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या लिखेगा म्यू नॉट आई बाई, यहाँ से इस वायर से इसका इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना 2a, तो 2 पाई 2a लिख दें, और क्या लिखें माइनस के। ओके, कितना हो जाएगा एवरीवन, जो भी रहेगा निकाल जोड़ के बताइए। ओवरऑल क्या, जो भी कॉमन रहता है उस कॉमन को निकाल लीजिए ना बाहर, आई बाई कितना 2 पाई 3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, प्लस क्या माइनस क्या, देखिए ये तो होना भी चाहिए था ना, इसका करंट ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, राइट। करंट भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, और इसका करंट भी कम है डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा कम, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तो ये इन्फ्लुएंसिंग रहेगा, इसी का डायरेक्शन यहाँ पर नजर आना चाहिए था। और लास्टली मैं क्या कर सकता हूँ, जो कैलकुलेट करके आएगा वही मेरा आंसर रहेगा। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पे कैसा फील्ड, यहाँ देखिएगा ए पे कैसा फील्ड आउटवर्ड रहेगा। चलिए स्टूडेंट, ये हो गया, ये तो नीट का ऑब्जेक्टिव डिजर्व करता है, बन जाएगा। अब फर्स्ट टर्म का आ सकता है ना, ऐसा बन जाएगा। चलिए, नेट बी फील्ड एट सी क्या लिख सकते हैं, B1 प्लस B2, बी यहाँ देखिए B1 है बी फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट, और B2 क्या है बी फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड, ये मैं मान रहा हूँ। तो इसके वजह से डायरेक्शन किधर इनवर्ड, और इसके वजह से यहाँ पे दोनों सपोर्ट कर दिया है भाई, इनवर्ड ही है, आउटवर्ड है इनवर्ड है, इनवर्ड है, करेक्ट आया ना, डायरेक्शन का गेम है। देखिए प्रॉब्लम भी बनाइए तो प्रॉब्लम को खुश होकर बनाते रहना है, मतलब अंदर से अच्छा लगना चाहिए। कितना है फार्मूला 2 पाई ना, a/2 माइनस के ए मैंने ड्यू टू वायर फर्स्ट, अब प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कितना a/2 माइनस के, जोड़ लीजिए, क्या जोड़ लेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, म्यू नॉट 3 म्यू नॉट आई बाई पाई ए माइनस के, मतलब यहाँ पे कैसा रहेगा क्रॉस, करेक्ट। क्या डी पे निकल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट डी इक्वल टू व्हाट B1 प्लस B2, B1 कितना म्यू नॉट 2i ना बाई 2 पाई ए और ए, सॉरी
अच्छा, ओह सॉरी, इस वायर से ना होगा 2a, इसकी वजह से कितना इनवर्ट ना माइनस के, और इसकी वजह से स्टूडेंट आउटवर्ड, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a कितना होगा 0 हो जाएगा। ये कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट इसको हटाया जाए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर टू लॉन्ग वायर, इन द गिवन फिगर टू लॉन्ग वायर W1 and W2, in the given figure two long wire W1 and W2 each carrying current I, each carrying current I are placed parallel to each other, are placed parallel to each other and parallel to Z axis, and parallel to Z axis. Find the B field at point P and Q. Find the B field at point P and Q. Find B field मतलब मैग्नेटिक फील्ड at point P and Q. मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए वायर का नाम दिया गया है W1 and वायर 1 and वायर 2। इसमें करंट है, करंट के लिए कभी कोई ऐसा यूज करते हैं, पता है कि नहीं? ए डॉट का मतलब आउटवर्ड करंट। तो मेरा व्हाइट बोर्ड है एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स एक्सिस पे दो वायर है, एक ए और एक ए। ऐसे भी करंट कितना आई, ऐसे भी कितना करंट है। तो आपका वायर किसके, यहाँ देखिए ऐसे दिया है, इसका मतलब वायर कैसे रखा हुआ है पता है, ऐसे ए वायर, इसमें करंट आगे, ऐसे करंट इनवर्ड। समझ में आ गया? ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है ए। पॉइंट पी ए है स्टूडेंट, अब पॉइंट क्यू ए है। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है ए एंड ए, अब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है 0 एंड √3 है। And this is also the case of what? Infinite wire. अच्छा, आप लोग वेक्टर पढ़े हैं? और टू वेक्टर का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ, जिनको आता है उनसे क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा, जिनको नहीं आता है उनसे नहीं बनेगा।
मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन रहता है या रिजल्टेंट, वो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, पता है कि नहीं? ए पे भी और बी पे भी। इसका डीएल लीजिएगा तो डायरेक्शन तो डीएल क्रॉस आर ही देता है ना, कौन देता है? आर तो आपका ये है, छोटा सा डीएल ले लिए, आर क्या है? ए, और डीएल ए है मार्कर, ये मार्कर पे परपेंडिकुलर रहेगा, इस लाइन पे भी रहेगा। तो आज के बाद शॉर्टकट, यहाँ देखिएगा, ऐसे करंट रहेगा इनफाइनाइट वायर का, और यहाँ पे पॉइंट दूंगा, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे? नीचे, करेक्ट ना? और वायर अगर ऐसे है, वायर कैसे है? ऐसे है, और यहाँ पे लाइन खींच दिया, ध्यान से देखिएगा, वायर कैसे? तो इस लाइन पे बी फील्ड रहेगा, या तो इधर नहीं तो इधर, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएल है, ये क्या है? ये है आर, और ये क्या है? डीएल। और अगर डीएल का डायरेक्शन है तो डीएल क्रॉस आर ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो क्या रहेगा? अगर ऐसे देख रहा हूँ तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्या रहेगा? क्लॉकवाइज रहेगा। देन व्हाट? इनवर्ड, तो इसके तरफ, ठीक है? तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे होता है ना किसी किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिएगा। मतलब करंट के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब और इस लाइन के अलॉन्ग ले जाकर कर योर फिंगर, किसके तरफ आपका राइट हैंड का? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो मैंने करंट की तरफ अपना थंब किया और इसके अलॉन्ग इधर रहेगा, तो जस्ट इस लाइन पे परपेंडिकुलर। लेकिन आपका डीएल अलॉन्ग, तो यहाँ पे डी, यहाँ पे जो रहेगा मेरा बी फील्ड, वो एक्चुअल में मुझे तो ये लगता है कि ऐसे रहना चाहिए, ठीक है? कैसे? किसके अलॉन्ग आपका राइट हैंड का थंब रहना चाहिए? और हैंड किसके तरफ? आर की तरफ। और फिंगर का जो डायरेक्शन देगा वो एक्चुअली हैंड पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, करेक्ट? तो ए किसका डायरेक्शन है? इसका B1, ठीक है ना? किसका? B1। और लास्टली डीएल क्रॉस आर कीजिए, लास्टली क्या कीजिएगा? डीएल क्रॉस आर, ठीक है? मैंने सिर्फ आपको डायरेक्शन दे दिया। मैग्नीट्यूड तो सबको पता है, क्या इनफाइनाइट वायर का मैग्नीट्यूड नहीं याद है? क्या था? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। और क्या यहाँ से यहाँ तक राइट एंगल ट्रायंगल से आप ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? या डिस्टेंस कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के रूल से? 2a। तो b का वैल्यू पता है। यहाँ देखिएगा, इस वायर की वजह से ये भी डिस्टेंस कितना? 2a ना? लेकिन इस वायर की वजह से बी फील्ड का डायरेक्शन इस लाइन पे परपेंडिकुलर, किस लाइन पे? इस लाइन पे। बट इधर या इधर, किधर रहेगा? इधर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। किधर आना चाहिए? ये इनवर्ड करंट है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है? इनवर्ड है, करेक्ट? और ए एंगल और ए एंगल डिफरेंट एंगल रहेगा या सेम एंगल रहेगा? सेम एंगल रहेगा, ये देख लीजिए ना, करेक्ट? तो ए एंगल और एंगल सेम रहेगा। और यहाँ पे इसको बोलते हैं B2। अब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट या सेम? और आप लोग को पता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है तो उसका रिजल्टेंट उसके एंगल बाई सेक्टर से पास करता है। तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी क्या रहेगा? थीटा। तो रिजल्टेंट अलोंग बाई एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट है? चलिए, मतलब पैरेललोग्राम लॉ से ही मैं बना देता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम? एक काम करते हैं, ये बहुत जगह आएगा भाई, पहले इसका हम लोग काम कर लेते हैं स्टूडेंट। ये है मेरा करंट, ठीक है? करंट आपका कैसे जा रहा है? आउटवर्ड, व्हाइटवर्ड पे आउटवर्ड, राइट? मतलब आपका पेपर पे आउटवर्ड, किस पे? मैं ये पॉइंट लिया तो यहाँ पे इस लाइन पे, ठीक है, अगर मुझे करना रहेगा ना करंट आउटवर्ड, ध्यान सुनिएगा, एक शॉर्टकट ट्रिक बताएं,
लाइफ में कभी मिस नहीं होगा और नहीं फेल करेगा। ध्यान से सुनते रहिए। करंट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो बी फील्ड अंदर में बोलिए आउटवर्ड। अब उल्टा कीजिए, करंट आउटवर्ड तो बी फील्ड इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझे? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, करंट एंटी क्लॉकवाइज, अंदर में बी फील्ड आउटवर्ड। अब अंदर में करंट आउटवर्ड तो उसके चारों तरफ बी फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। लिखिए सबसे पहले इसको, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। करंट आउटवर्ड तो उसके चारों तरफ बी फील्ड कैसे? उस करंट वायर की तरफ चारों तरफ रिंग बनेगा ना, उस रिंग का में बी फील्ड कैसे रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से इसका मतलब मेरे बातों को नहीं सुनते हैं, सिर्फ ऐसे ही रिंग बनाते रहते हैं। यहाँ देखिए करंट कैसे था? आउटवर्ड। तो अभी तो बताया था कि ऐसे रिंग बनेगा, करेक्ट। और इसमें बी फील्ड का डायरेक्शन एक मिनट स्टूडेंट, लेट मी फिनिश। तो बोलना है करंट आउटवर्ड तो उसके चारों तरफ जो रिंग बनेगा बी फील्ड का, उसका डायरेक्शन। अब उल्टा बोलिए, करंट इनवर्ड तो उसके चारों तरफ जो रिंग बनेगा बी फील्ड का वो क्लॉकवाइज। लिखना है, मेन चीज को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये करंट इनवर्ड, मेडिकल वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा। अब इसके चारों करंट का ले दिया हूँ क्रॉस, तो इसके चारों तो जो रिंग बनेगा बी फील्ड का वो कैसा? मेरा करंट ऐसे है, याद रहेगा? वही है एक्चुअली, उसी को अब आपका लाइफ आसान करने के लिए बोल दिए। मैं ऐसे ही याद रखता था। चलिए अब तो पक्का नहीं भूलिएगा। अब ये हो गया ना? इसको हटाएं। अब एक मिनट, इसको हटा रहे हैं। यहाँ देखना है रोशन कुमार, यह आउटवर्ड करंट। एक इस आउटवर्ड करंट से एक मैंने सर्टेन डिस्टेंस का सर्कल बनाया। करंट रिंग तो ऐसे ही बनेगा और रिंग मेरा करेक्ट। अब मुझे व्हाइट बोर्ड पे ही चाहिए था, बट रिंग इट इज़ नॉट कंपल्सरी रिंग व्हाइट बोर्ड में बनेगा। ये जहाँ तक वाया जा रहा है ऐसे चलते रहेगा, करेक्ट। बट मैं आर रेडियस का, तो यहाँ पे बी फील्ड ऐसे रहेगा। बातों को समझिएगा। इसका वैल्यू मैंने बी बोल दिया, रेडियस कितना है। यहाँ पे बी फील्ड पूछूंगा तो डायरेक्शन कैसे दिखिएगा? टेंजेंट, करेक्ट। और ये टेंजेंट क्या इसमें परपेंडिकुलर रहेगा? हाँ या ना? यहाँ पे पूछेंगे तो स्टूडेंट, तब यहाँ पे टेंजेंट। इतना आसान था, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता था। इसमें परपेंडिकुलर होगा ना? आप ही तो बोले हैं सर एक रिंग बनेगा, तो वही मैंने भी काम कर दिया। यहाँ पे कैसे? वो टेंजेंट किधर रहेगा? नीचे की तरफ। यहाँ पे कैसे रहेगा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था। तो भाई यही पॉइंट तो मेरा पी था। कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ से मैं वही चीज़ को मैं बोल रहा था कि ऐसे कीजिए इस पे परपेंडिकुलर। अब तो डायरेक्शन पक्का निकल जाएगा। तो आज के बाद जहाँ भी इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, वहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ पे निकालना था, यहाँ पे निकालना था एक। हाँ हाँ बोलिए। यहाँ देखना है। और वायर W1 के कारण निकालना है तो मैं क्या करूँगा? बी रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। बी रेडियस मान के क्या करूँगा?
अरे करंट कैसा, आउटवर्ड, तो यहाँ पे बी फील्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहता, इस पे टेंजेंट रहता, हो गया ना, यहाँ पे जस्ट ए टेंजेंट, इतना आसान था। तो अब याद रखिएगा, करंट आउटवर्ड तो उसके चारों तरफ का रिंग का डायरेक्शन क्या रहेगा, और करंट इनवर्ड तो उसके चारों तरफ, और जहाँ पे निकालना है वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे रेडियस मानकर, करेक्ट। चलिए हाँ, अब यहाँ पे बोले तो यहाँ देखिएगा, आपके लिए सिर्फ जो ऑनलाइन स्टूडेंट एक डाउट पूछ रहे हैं उनके लिए, एक क्रॉस है ना, और यहाँ का रेडियस बी, तो यहाँ पे कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना, और यहाँ पे कैसे था, ऐसे था, जस्ट अपोजिट रहेगा या ऐसे रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जिनका डाउट था प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, करेक्ट ना, इतना आसान था। और ए एंगल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो अब तो इस टाइप का सिचुएशन में फटाक से आप डायरेक्शन बता सकते हैं। इसमें क्या राइट हैंड करने का रिक्वायरमेंट है, राइट हैंड या राइट हैंड को ऐसे कर रहे हैं, ये करने का रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो क्या यहाँ पे पॉइंट पी पे निकल जाएगा, इसको नेट वी फील्ड क्या होगा सर, एक काम कर दीजिए, b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, जो कार्टियन सिस्टम से भी करेंगे, लेकिन देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार्टियन सिस्टम भी है, जनरली मैं वेक्टर का रिजल्ट कार्टियन सिस्टम से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट समटाइम्स पैरेललोग्राम से अगर आसान पड़ रहा तो उससे काम कर लेंगे। तो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस, क्या ये एंगल निकाल लिया है क्या आप लोग, एंगल कितना था 30 डिग्री, 90 कैसे होगा भाई, आप लोग ऐसे ही गेस कर लेते हैं कि 90 रहेगा। ये एंगल कितना है, ये है 90, ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है √3 है, देन दिस एंगल शुड बी व्हाट, तो ये 30 है तो ये भी तो 30 रहेगा, और ये 30 तो ये भी क्या रहेगा, तो क्या लिखिएगा cos 60 2 थीटा। इसमें क्या रुकना है, अब b1 b2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या लिखेंगे 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, ये भी तो 1 हो जाएगा, √3 b1, क्या b1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाउ मच, √3 μ0 I बाई 4 पाई था, फाइव निकले 2 पाई था, अच्छा नहीं मैं इसको लिखते रहता हूँ भाई, मुझे इससे याद आता है μ0 I बाई 2 पाई 2a, दोबारा इसको 4 करना पड़ेगा, बट मैं फार्मूला को रटते रहता हूँ ऐसे लिखकर। ये एंगल कितना है स्टूडेंट, इस एक एंगल कितना, एक कितना 30, तो ये 30 है, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल नहीं है भाई, सेम लाइन नहीं है, ये मुझसे ब्लंडर हो गया भाई, जो सही बोल रहे थे, हालांकि 90 नहीं है, देखिए जल्दीबाजी में ऐसा भी हो सकता है, ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन नहीं है, इसलिए ये कितना, ये 30 है तो ये कितना रहेगा 90, कितना है, तो ये कितना बचेगा स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, तब तो और भी अच्छा हो गया। ये तो वेक्टर में हम लोग एक लाइन लिखे थे, दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसके बीच का एंगल अगर 120 है तो उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वन ऑफ दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है, सॉरी
ये आप लोग से भी मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में कि इसको एक ही लाइन मान लीजिएगा। प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। ये 30 है, ये 90 है, तो यहाँ से एक लाइन का सम क्या होता है 180, वहाँ से निकाले 60 एंड 60। एग्जाम में और एग्जाम टेस्ट देने में क्लास रूम में बैठने से यही तो फायदा होता है। छोटा छोटा क्या मिस्टेक हो सकता है, अगर मुझसे मिस्टेक हो रहा है आप लोग से भी हो सकता है। चलिए अब लिखिए, किस पॉइंट पे निकालिएगा, क्यू पे निकालिए आप लोग। अच्छा डायरेक्शन तो बताए नहीं है, डायरेक्शन नहीं दे देंगे जे कैप। पूरा डायरेक्शन के साथ जैसे भी कीजिए। बोले तो 5 पाई जे कैफ बिल्कुल सही है। बाकी लोग बनाइए, ट्राई कीजिए। बट एक मिनट, क्यू पॉइंट वाला क्वेश्चन नीट में आने का चांस कम रहेगा। ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, राइट। लेकिन पी पॉइंट वाला क्वेश्चन किस लेवल का हो गया, नीट का। अब क्यू पॉइंट वाला ऐसे नहीं बनेगा। एक साथ दोनों बार मत सोचिए, पहले W1 के बच्चे से निकालिए, फिर W2 के। W2 के तो आसान है। आप लोग ज्यामिति नहीं बनाए हैं, ज्योमेट्री एंगल वहां से ही तो निकालते हैं। पहले खुद से मैक्सिमम ट्राई कीजिए। और आपस में बात करके बनाइए तो पक्का नहीं बनेगा। बनने का अगर 10% चांस भी होगा वो भी छूट जाएगा। यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिस्टेंस बता पाएंगे आप लोग? 2a और एक कितना है भाई? ये क्या ये एंगल निकाल सकते हैं कैसे? tan थीटा इक्वल टू a/2a हाफ, तो साइन थीटा पता चल जाएगा यहाँ से कितना 1/, वेरी गुड। और कॉस थीटा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कैसा करंट था, तो और ये मेरा बी का काम करेगा, राइट। तो नहीं था कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ देखिए
इसी दिन मैं वेक्टर का पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर पढ़ाता हूँ कि कौन सा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है। हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ ए वेक्टर, याद है? ए बी फील्ड B1 इधर हटा देते हैं। मैंने इस पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से इसको हटा दिया, राइट। ये मेरा क्या है, B1। जो क्वेश्चन अच्छा है उतना टाइम डिजर्व करेगा, उसको शॉर्टकट आप नहीं ले सकते हैं। और ए थीटा, तो ए कितना 90 माइनस थीटा, तो ए एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दिस एंगल। ए लाइन यहाँ देखिएगा, ए लाइन भी तो इस पर परपेंडिकुलर, ए और ए लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो भाई ये वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ए एंगल कितना 90 माइनस, और किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज। तो मेरा B1 किस क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। यहाँ देखिएगा एवरीवन, ए B1 अरे कितना 90 माइनस थीटा, तो ए एंगल कितना 90 प्लस थीटा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट B1 को ऐसे लिख सकते हैं, B1 x i कैप और B1 y j कैप। कार्टेशियन सिस्टम से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। और दो वेक्टर का कंप्लीट ब्रेक, किसी भी वेक्टर का कंप्लीट ब्रेक करने नहीं आता है आपको, तो B1 का मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे ना, मैग्नीट्यूड का तो कोई पंगा नहीं है। B1 का मैग्नीट्यूड और B1 x का क्या लिखे हैं, B1 का मैग्नीट्यूड कॉस, एक फार्मूला था ना साइन और कॉस का, कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप और प्लस B1 साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। और कॉस 90 प्लस थीटा कितना, बोलते रहिएगा भाई, B1 माइनस साइन थीटा आई कैप। और साइन थीटा का वैल्यू मेरे हाथ में है, करेक्ट, बाद में पुट कर लेंगे। तो इसमें आपको ज्योमेट्री चाहिए होता, और प्लस ये तो डायरेक्शन तो पता चल जाएगा। इस वेक्टर को यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिए। तो ये सब हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, हाउ टू रिजॉल्व ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ फॉलो द वीडियो लेक्चर ऑफ वेक्टर। बहुत बढ़िया से वेक्टर आपको क्लास में पढ़ाया गया है। वेक्टर का ही यहाँ पे कमाल था। और आपको कार्टेशियन कंपोनेंट ब्रेक करने आना चाहिए, हर जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस B1 ये क्या रहेगा, और आपके पास B1 का मैग्नीट्यूड तो पता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B1, म्यू नॉट I बाई 2 पाई B। अब B का वैल्यू अब यहाँ पे B पुट कर देंगे, और क्या साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। म्यू नॉट I, B1 को कॉमन ले लें, B1 साइन थीटा, टू बाई इसे बाहर 1/√5 निकाल सकते हैं। तो 1 बाई यहाँ पे एक पहले से √5 है, एक और √5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5 हो जाएगा। बाद में इसका एक साथ मैग्नीट्यूड बताएंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं अभी B1 निकाला हूँ, करेक्ट है ना। अब B2 निकालेंगे। इसको हटाएं एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, इस सेक्शन को हटाएं।
यहाँ देखिए, करेक्ट है ना? बोलिए कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसमें तो कोई पंगा नहीं है, तो पहले से पता चल रहा है कि अलोंग पैरेलल टू द व्हाट, सर्कल ऐसे बनेगा ना इसका, क्लॉकवाइज का। तो B2 के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और डिस्टेंस भी ये है ए आई कैप। तो नेट वी फिल एट पॉइंट Q इक्वल टू B1 प्लस B2 म्यू नॉट आई बाई 10 पाई A माइनस आई प्लस 2J म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए आई को आई के साथ कर लीजिए तो हो जाएगा। सब में कॉमन क्या ले सकते हैं स्टूडेंट? हाँ 2 पाई है, ले कॉमन 2 पाई है। कितना हो जाएगा? आई बाई 5 प्लस आई प्लस कितना 2J, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए 4 जे रहेगा सिर्फ, राइट। 4 आई बाई 5 प्लस जे। तो इस बी फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा और वाई कंपोनेंट, करेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड बता पाएंगे? तो आपका वी फील्ड किस क्वाड्रेंट में? बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या नेट वी फील्ड आपको यहाँ पे पता नहीं चल जाएगा? इसका मतलब है कि नेट वी फील्ड ऐसे रहेगा, यहाँ देखिएगा, ये है एट क्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ही बताना है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको क्यू पे बताना है। तो पता है ना कि एक हाइपोथेटिकल ओरिजिन बना सकते हैं, पता है आप लोग को? एक हाइपोथेटिकल ओरिजिन तो बना सकते हैं ना। और ये पता हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नेट वी फील्ड एट क्यू ऐसे रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, करेक्ट ना? मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पे एक ओरिजिन इमेजिन कर लिया, तो इससे मुझे पता चला ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसका डायरेक्शन क्या, एंगल निकाल लेंगे? एंगल क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू 1/4/5 बाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, तो 5/4, देन थीटा इक्वल टू व्हाट? और इस एंगल की बात करें तो tan थीटा। ठीक है सर, वो सेकंड क्लास लाइन में 2/5 जो होगा कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा यहाँ से कॉमन लिए ना, तो ये आए बी नॉट आई बाई 2 एक्चुअली जे को भी तो ये मिलेगा, ये इसका कोफिशिएंट था, राइट, इसलिए मिस्टेक हो गया। 1/5 माइनस आई प्लस 2J प्लस आई। यहाँ के बाद आप लोग कर लेंगे स्टूडेंट, हो जाएगा ना? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ओके। मतलब बनाने का तरीका तो समझ में आ गया ना कि किसको कैसे बनाया जा सकता है।
तो नहीं तो यहाँ पे ज्योमेट्री का भी हेल्प हो जाएगा एंगल निकालने के लिए, और बहुत पेशेंटली आपको कार्टेशियन सिस्टम से। तो देखिए पहला क्वेश्चन के लिए मतलब पैरेललोग्राम आसान था, सेकंड क्वेश्चन में पैरेललोग्राम से बनेगा लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं हो पाएगा। बट यहाँ से एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट था, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। और एक बहुत कमाल का चीज़ आज हम लोग सीखे, आउटवर्ड अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है तो आउटवर्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज, इनवर्ड करंट उसके बाद कहानी खत्म। जहाँ पे भी निकालना रहेगा ये आउटवर्ड करंट है, इसके चारों एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे निकालना रहेगा ऐसे, यहाँ पे निकालना रहेगा ऐसे, राइट हैंड करने से बच जाइएगा, अदरवाइज वहाँ पे बहुत पजल होने लगता है। ठीक है, ओके फिर से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन नीट में आने का चांस है 1%, इसलिए प्लीज़ जहाँ पे मैं बोलूँगा नीट में आने का चांस 1% है उसको ऑप्शनल कर लीजिएगा, रिवीजन के टाइम पे उसको स्किप करना है, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। लिखिए, इन द फिगर और नीट में 1% तो जेई में आने का चांस 99%, जस्ट अपोजिट है बिल्कुल। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा गया एचसीबी में, आ सकता है, आया हुआ है भाई। इन द फिगर शोन ए लार्ज मेटल शीट यहां देखिएगा, ये लार्ज मेटल शीट है, करेक्ट, पता है ना प्लेन में भी करंट का फ्लो हो सकता है, तो जिसका अरे इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्या है, और जिसका विड्थ दिया हुआ है W, और इस यहाँ से यहाँ तक में तो वायर नहीं बनाए हैं, स्ट्रिप बनाए हैं, स्ट्रिप का वायर बना हुआ, राइट, उसमें करंट यहाँ से यहाँ तक टोटल करंट I है, क्या है, ये है I, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में। देन find the B field at point P, find the B field at point P. Find the B field at point P. इस पॉइंट पे पॉइंट P, अरे इस किनारे से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही बोलता हूँ कि नीट के लिए ऑप्शनल है तो सारे बच्चे बैठ जाते हैं, ट्राई कीजिए बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट शुभांकर, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक ये सीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग, अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से यहाँ तक मुझे इनफाइनाइट वायर बनाना है सेम लेंथ का, कैसे बनाइएगा सर, यहाँ से ऐसे कट करते रहेंगे, राइट, ये मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको, क्वेश्चन बनाने का तरीका। और एग्ज़ाम का टाइम है तो क्लास 12 के बच्चे सही से खाना वाना भी खाते रहिएगा, ऐसा नहीं सुबह निकल के बिना नाश्ता किए हुए, अभी हेल्थ सही रखना है, अंदर से फिट एंड फाइन रहिएगा। या तो बच्चे को देखते मतलब 1 रोटी 2 रोटी कम 6-7 खाना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक कितना लीटर दूध पीते हैं, न मैं देखता हूँ ना आज के, मतलब सुबह देखते हैं कि सुबह उठते ही मेरी बेटी कम से कम कॉफ़ी खाते हैं। सुबह देखते हैं कि सुबह उठते ही देखते हैं कि मेरी बेटी को मोमेंटम ट्रांसफ़र होते रहता है पीछे से,
किस लिए? खाना खाते ही नहीं है। बट एक्चुअल में तैयारी के टाइम पे भाई कम से कम तो सुबह शाम तक हाफ लीटर तो मिनिमम। अब थोड़ा सा अगर हो सके तो, अगर देखिए अब सबका अपना कैपेबिलिटी है, मैं किसी का इकोनॉमिक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को पैसा है नहीं है, पैसा नहीं है फिर भी तो काम चलाया जा सकता है ना। थोड़ा चना, थोड़ा हरा मूंग, राइट, एक बनाना, इससे बढ़िया ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? 2 बजे तक तो बिल्कुल डटे रहिएगा। और अगर है फैसिलिटी तो 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम, कम से कम हाफ लीटर। अब ऐसा नहीं कि 2 साल से नहीं कर रहे हैं और अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी मत कीजिए। पता चल रहा है कि अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और तबीयत ही खराब हो गया। बट चाहिए इतना, तब जाकर सुबह से शाम तक आप हार्ड वर्क करेंगे। अब ऐसा नहीं कि राकेश सर बोल दिया तो सुबह से खाना का ही प्लान बना रहे हैं, खाने का एकदम चार्ट बना लिया, पढ़ाई का गायब वो नहीं करना है। मिनट आई बाई 2 पाई, वेरी गुड। 2 बार में इतना फास्ट हो गया था, 3 बार में क्या होगा सोचिए। आप कर सकते थे अच्छा से, अभी भी हो जाएगा। सोचे कि एचसीबी 3rd टाइम बनाते हैं तो एचसीबी का सॉल्यूशन आंसर तक याद हो जाता है। मैं बोलता हूँ ना कभी कभी कि मुझे याद हो गया है, वो जानबूझ के याद नहीं होता है, एक्चुअल में माइंड रीड कर लेता है चीज़ों को, बनाने का स्टेप तक याद हो जाता है, राइट। इसको सब लोग ट्राई कीजिए, बने या नहीं बने, ट्राई कीजिए। आप लोग ट्राई करेंगे स्टूडेंट या मैं सॉल्व करूं? ठीक है, ट्राई कीजिए। बनाने दीजिए, श्रावणी को छोड़ दीजिए उनको, जब तक वो ट्राई नहीं करना सीखेंगे तब हाथ नहीं चलेगा। कितना हेल्प कीजिएगा, नीट का एग्जाम तो आप साथ में रहेंगे नहीं। नहीं हुआ पड़ेगा। रहना चाहिए। ट्राई करना है सब आज। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर टफ रहता तो मैं बोलता कि ठीक है मैं बनाता हूँ। पिछले क्लास से एक ही फार्मूला चल रहा है, पता है ना, एक ही फार्मूला घुमा फिरा रहे हैं। इसका शॉर्ट नोट्स इतना रहेगा, 2 पेज इस तरफ शॉर्ट नोट्स काफ़ी है। चलिए, ड्यू टू टाइम कांस्टेंट, यहाँ देखिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, टाइम ओवर। 2 वायर है, एक में I1 एक में I2, और दोनों वायर के इस तरफ बी फील्ड निकालना रहेगा। डायरेक्शन डिफरेंट या सेम? तो इसका निकालेगा, जोड़ दीजिएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम रहेगा तो पहले दोनों का मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट जोड़ सकता है ना। और 3 वायर रहता तो, और एक पॉइंट मेरा तीनों वायर के इस तरफ, डायरेक्शन सेम। वैसे ही इनफाइनाइट वायर रहता तो
इनफाइनाइट वायर रहता तो सबके कारण, और यहाँ इस इनफाइनाइट वायर के रेस्पेक्ट में मेरा पॉइंट यहाँ पे है, करेक्ट। तो क्या करते, पहले एक वायर का निकालते, इनफाइनाइट जो को जोड़ने के लिए क्या करते, इंटीग्रेशन करते, करेक्ट है ना। वही तो काम करना है भाई। यहाँ देखिए, हम लोग, एक मिनट, हम लोग जो फार्मूला डेवलप किए हैं स्ट्रेट वायर का, उसमें वायर का विड्थ नहीं था। वायर का विड्थ था क्या? नहीं था। बट ये तो इसमें ये जो वायर है उसमें क्या है, विड्थ है, उसके लिए तो फार्मूला पढ़े नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक में हम लोग क्या मानेंगे, और यहाँ से एक लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, करेक्ट। आई बाई डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, करंट पर यूनिट विड्थ। एक एरिया से नहीं डिवाइड कर रहे हैं भाई, एक विड्थ डिवाइड किए हैं, तो क्या बोलेंगे, करंट पर यूनिट विड्थ। और यहाँ से आप लोग को ऐसे मैं बोलता हूँ, माइंड तो नहीं करते हैं, सिखाने के लिए सिर्फ बोलते हैं ताकि यहाँ पॉइंट पे दिमाग जाए, ठीक है। कोई भी टीचर क्लास ले रहा है तो एकदम लास्ट मोमेंट तक टीचर का क्लास कीजिए भाई, चाहे कितना भी एक्टिव पीरियड में, 2-4 दिन क्लास छूटता है कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिए क्या, dx। तो यूनिट विड्थ में इतना करंट, तो इतना विड्थ में कितना करंट मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट वो विड्थ dx का मतलब समझ ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत बड़ा करंट या बहुत छोटा करंट। तो इस वायर में यहाँ से यहाँ तक में कितना रहेगा, डी आई, और उसको वैल्यू हम लोग का बोल सकते हैं आई बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स। बट ऐसे डी एक्स का मॉडुलस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्योंकि आप बिट्स ले रहे हैं, बिट्स नेवर पे निगेटिव, बट हम लोग जिस डायरेक्शन में जाके बिट्स ले रहे हैं वो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आई बाई डब्ल्यू डी एक्स। यहाँ तक करेक्ट है ना। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था कितना, ये था W, ये था क्या A, तो उसमें से x को माइनस करेंगे ना, कितना हो जाएगा A प्लस W, और गलत रहेगा तो बोलिएगा, सही है, A प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स। अब DI करंट की वजह से जो बी फील्ड होगा, बी फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का सारा DI का, इस वायर का, यहाँ से तक इनफाइनाइट वायर जिसमें DI करंट, बट सबका डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, तो उसका इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड को जोड़कर भी लास्ट में डायरेक्शन डाल सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे DV निकालते हैं, मैग्नीट्यूड में निकाल रहा हूँ, म्यू नॉट I नहीं DI बाई वाट 2 पाई, A के बदले क्या लिखेंगे, A प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे DI का, DI कितना है एवरीवन, I बाई डब्ल्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई A प्लस डब्ल्यू माइनस, तो म्यू नोट I बाई 2 पाई डब्ल्यू, ठीक है ना, dx बाई A प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स, ए है DV। क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट कहाँ से कहाँ तक, यस आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वायर का निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 0 से A प्लस डब्ल्यू कर दीजिएगा, लिमिट शुड बी टेकन वेरी वाइजली। आपको वायर का चाहिए ना इफेक्ट, किसका इफेक्ट, तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से W, नॉट A प्लस डब्ल्यू, करेक्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ देखिए, ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट कितना बढ़िया हुआ है, ये इंटीग्रेशन आपको पढ़ा दिए हैं, 1/x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो इसका इंटीग्रेशन का क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई W ln, बोलिए A प्लस डब्ल्यू
अब माइनस एक्स और डिवाइड बाई -1 एक्स प्लस बी, इसी का इंटीग्रेशन तो पढ़ कर रहे हैं। कितना होता है ln एक्स प्लस बी डिवाइड बाई वाट। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है -1 और बी का काम कौन कर रहा है ए प्लस डब्लू। और लिमिट 0 से डब्लू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आइए फास्ट। हो गया एवरीवन। लिमिट को उल्टा कर सकते हैं -1 को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है μ0 I बाई 2 पाई डब्लू ln a प्लस डब्लू माइनस एक्स डब्लू से 0। पहले 0 पुट कीजिए μ0 I बाई 2 पाई डब्लू ln हाउ मच a प्लस डब्लू, फिर डब्लू पुट कीजिए, ठीक है ना। ओह μ0 I बाई 2 पाई डब्लू ln 1 प्लस डब्लू बाई ए है ना आंसर। तो ये मैग्नीट्यूड निकला और डायरेक्शन क्या रहेगा क्रॉस इनवर्ड। वेरी गुड, क्या रहेगा। तो ये तो कम से कम डैम्स और जेईएमएन को डिजर्व करता है ड्यू टू इंटीग्रेशन पार्ट मैथमेटिकल। व्हाट अबाउट फर्स्ट टर्म, बट आप तो बना लिए ना, अगर आप ही जाएगा तो बन जाएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा था कि हिम्मत खत्म होता है कि हाँ अब कैसे होगा, बट थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पहले चीज़ों को तोड़ कर बनाया जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे निकालना है, तो तीनों बार का डायरेक्शन क्या रहेगा सेम। वैसे इनफाइनाइट बार है क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो बनेगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। यहाँ से नेक्स्ट क्लास, और जल्दी से क्लास छोड़ रहा हूँ, इसके पीछे का बजे